कहानी। शहर के एक पुराने और वीरान इलाके में एक भव्य 5 स्टार होटल अपनी डरावनी उपस्थिति के साथ खड़ा है। हवेली के गेट से लेकर उसकी हर दीवार तक रहस्य और खौफनाक कहानियों से भरी हुई है। कहा जाता है कि इस हवेली के पहले मालिक की आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। इसके बावजूद हवेली की शानदार वास्तुकला और बेहतरीन सेवा के कारण लोग यहाँ ठहरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात का समय है, हवा में हल्की ठंडक और चांदनी हवेली की ऊंची मीनारों पर गिर रही है। चारों ओर फैली खामोशी जैसे किसी छुपे हुए भूतिया रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। राघव, जगह तो भूतिया है, मगर यार होटल तो शाही है। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। मजेदार वीकेंड होगा। चारों दोस्त रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ी नौकरानी उन्हें अजीब तरीके से घूर रही होती है। उसकी धुंधली आंखों में जैसे कोई अनकहा संदेश छिपा हो। हवेली अंदर से भी बेहद भव्य है, लेकिन उसकी दीवारों में दबे हुए चीखों की आवाजें जैसे महसूस हो रही हो। हल्की रोशनी, पुराने फर्नीचर और हवेली के गलियारों में बहती ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमयी बना रहे हैं। हर कदम पर जैसे फर्श की लकड़ियां उनके स्वागत में चीख रही हो। नौकरानी, क्या आप लोग एक रात यहां ठहरने वाले हैं? हाँ, वीकेंड का प्लान है। यहाँ की रातें बहुत लंबी होती है। राघव और अंजलि अपने शानदार स्वीट में पहुंचते हैं। स्वीट की सजावट भव्य है, मगर हवा में कुछ असामान्य सा खिंचाव महसूस हो रहा है। दूसरी ओर समर और पूजा अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी माहौल कुछ अजीब है, जैसे दीवारें कुछ कहना चाह रही हैं। कमरों की आलीशान सजावट के बावजूद उनके दिलों में अजीब सा भय बढ़ता जा रहा है। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें जैसे उन्हें लगातार घूर रही हो। यहां तो वाकई शाही माहौल है। मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे तुम बेवजह सोच रही हो, आराम करो। रात के 2 बज चुके हैं। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। अचानक राघव को धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। हैरान होकर वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसे गलियारे में एक धुंधली परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अंजलि भी उस आवाज को सुनकर डर के मारे कांप जाती है। सन्नाटा अब खौफनाक शोर में बदलने लगा है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगता है और अंजलि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही है। तुमने भी वो आवाज सुनी? क्या वो कोई हमारे पास आ रहा है? दरवाजे के बाहर कोई है। जल्दी दरवाजा बंद करो। दूसरी ओर समर और पूजा अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अचानक पूजा शीशे की ओर देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। शीशे पर खून से लिखा होता है, मुझे यह होटल वापस चाहिए। समर और पूजा घबराकर राघव और अंजलि को फोन करते हैं। कमरे की खामोशी अब डरावनी हो चुकी है। खून से लिखे शब्दों ने उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। समर के हाथ कांप रहे हैं और पूजा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। समर, देखो, शीशे पर खून से कुछ लिखा है। यह क्या हो रहा है? हमें यहां से भागना होगा। जल्दी राघव और अंजलि को बताओ। चारों दोस्त होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, वहां कोई नहीं होता। होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी होती हैं। वे फंसे हुए हैं, जैसे पूरा होटल एक भयानक जाल बन गया हो। तभी वही बूढ़ी नौकरानी फिर से सामने आ जाती है। डर का साया अब और गहराने लगा है। दरवाजों के बंद होने और नौकरानी के अजीब चेहरे ने उनकी घबराहट को और बढ़ा दिया है। राघव, दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम फंस गए हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यह जगह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। कोई यहां से नहीं निकलता। नौकरानी धीरे धीरे बताती है कि वह इस होटल के मालिक की पत्नी थी। उसने धोखे से अपने पति को मारकर इस होटल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब उसका पति भूत बनकर वापस आ गया है और यहां आने वाले हर इंसान से बदला ले रहा है। नौकरानी उसे मारा था, लेकिन अब वह वापस आ गया है और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तुमने अपने पति को मारा? हाँ, लेकिन अब वो हर किसी से बदला लेगा। धीरे धीरे भूत चारों दोस्तों पर कब्जा करने लगता है। राघव को महसूस होता है कि कोई उसकी आत्मा को खींच रहा है। समर को हर जगह अजीब छायाएं दिखने लगती हैं। पूजा को अपने कंधे पर हर वक्त किसी का हाथ महसूस होता है
और अंजलि को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। अंततः सभी दोस्त भूत द्वारा मारे जाते हैं। क्या आप इस मर्डर होटल में एक रात गुजार सकते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल फन फ्लिक्स।